बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 का, डेट इज स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो इस लेक्चर में हम लोग अपने ना सारे जो हमारे पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग या जितने भी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स हैं ओवरऑल चैप्टर के, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट से आंसर्स हैं, इनको आप लोग बस जस्ट एक दफ़ा देख लें तो आपके सारे ना आंसर्स क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है। देखें कि व्हाट डिड स्टीव जॉब्स लर्न इन कैलीग्राफी क्लास। ठीक है, कि कैलीग्राफी क्लास में जो स्टीव जॉब्स थे उन्होंने क्या क्या चीज़ सीखी। ही लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप फेसेस, स्पेसिंग एंड ब्यूटीफुल लेटरिंग। ठीक है, इन इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सीखा। लेटर दिस नॉलेज, बाद में फिर क्या हो गया, उस टाइम पे तो उन्हें बिल्कुल ये चीज़ें यूजलेस लगती थी ना कैलीग्राफी क्लासेस, लेकिन फिर बाद में इन सब चीज़ों ने उन्हें हेल्प आउट किया। जब वो मैकिनटॉश कंप्यूटर को इन्वेंट उन्होंने किया तो इन सब चीज़ों ने उन्हें क्या किया, हेल्प आउट किया इन मेकिंग अट्रैक्टिव फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी। व्हाट डिड ही थिंक बीइंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग। ठीक है। वाई डिड, अच्छा वो कहते हैं कि वो ये क्यों सोच, उन्होंने ये लाइक क्यों सोचा कि एप्पल कंपनी जो फायर किया गया था वो उनके लिए एक बेस्ट थिंग था। बेस्ट थिंग थी लॉसिंग एप्पल फ्रीड हिम फ्रॉम द वेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, एप्पल से उन्हें जो लॉस किया गया उस चीज़ ने उन्हें जो कामयाबी का एक दबाव था उन पर, उस चीज़ से उन्होंने उन्हें फ्री कर दिया। ही बिकेम क्रिएटिव अगेन, वो दोबारा से जो है क्रिएटिव हो गया। स्टार्ट नेक्स्ट एंड पिक्चर एंड लेट रिटर्न टू एप्पल स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ वन, कि उनके स्टीव जॉब के अकॉर्डिंग जो हमारी जिंदगी है उसका एक जो लंबा अरसा है उसको क्या चीज फिल कर सकती है। ठीक है। ही सेड वर्क विल फिल मोस्ट ऑफ लाइफ, कि जो काम होता है वो हमारी जिंदगी को ज्यादातर, हमारी जिंदगी का जो हिस्सा है उसको फिल करता है। सो द ओनली वे टू बी सेटिस्फाइड इज टू डू, इसलिए जिंदगी में सेटिस्फाइड होने का यही वे है कि हम लोग अपनी जिंदगी में वही काम करें जिससे हम लोग मोहब्बत करते हैं या जिससे जिसमें हमें इंटरेस्ट है। ठीक है। व्हाट डिड ही विश फॉर हिमसेल्फ एंड अदर्स, कि वो अपने और दूसरों के लिए किस चीज़ की लाइक ख्वाहिश रखते थे। वो ख्वाहिश रखते थे एवरीवन, ही विश एवरीवन टू स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि नेवर स्टॉप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड टेक बॉल्ड रिस्क। इंप्रेशन ऑफ द स्पीकर आफ्टर, अच्छा इसमें बताना है कि आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स जो है हमने इंप्रेशन ऑफ द स्पीकर बताना है कि स्पीकर का इंप्रेशन क्या था। स्टीव जॉब सीम्स हम्बल एंड ऑनेस्ट। ठीक है, वो हम्बल और ऑनेस्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी जो है स्ट्रगल की जो स्टोरी है उसको उन्होंने बहुत ओपनली शेयर किया, जो कि वहाँ के जो लिसनर्स उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग थी और उनके लिए रिलेटेबल थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए आप, हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ द होल कैटलॉग, सॉरी, ये हमारे क्वेश्चन है। गिव द रीजन फॉर स्टीव जॉब स्लीपिंग इन अ फ्रेंड्स रूम। ठीक है, कि जो स्टीव जॉब अपने दोस्त के रूम में सोते तो उसकी रीजन क्या थी। आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, कॉलेज उन्होंने छोड़ने के बाद, ही हैड नो मनी, बस कोई मनी नहीं थी। ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ फ्रेंड्स रूम, अपने दोस्त के जो रूम था उसके फर्श पर सोते थे। और जो है ना कॉक बॉटल्स को वो कलेक्ट करते थे फॉर फूड मनी। ठीक है, कुछ पैसे कमाने के लिए। एंड सर्वाइव्ड ऑन फ्री मील्स। आइडेंटिफाई द विजडम इन, यानी कि जो फ्री खाना नहीं मिलता लोग गरीब लोगों को, तो उस पर वो सरवाइव करते। आइडेंटिफाई द विजडम इन ज्वाइनिंग कैलीग्राफी क्लास। ठीक है, ये कैलीग्राफी क्लास को ज्वाइन, इसकी जो ज्वाइनिंग इसमें क्या हिकमत थी। दो इट सीम्स यूजलेस, यानी कि उस टाइम पे तो वो भी कोई यूजलेस लगती थी, लेकिन कैलीग्राफी लेटर बिकम वाइट इन डिजाइनिंग द मैकिनटॉश। ठीक है, कि लेकिन फिर बाद में क्या होगा, कैलीग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैकिनटॉश कंप्यूटर को डिजाइन करने में। इट शोज दैट इवन रैंडम इंटरेस्ट कैन शेप फ्यूचर सक्सेस। ठीक है, कि ये चीज़ ये हमें ये शो करती है कि इवन जो हम लोग, यानी कि हमारे जो रैंडम इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि अचानक से हमें किसी में इंटरेस्ट हो जाता है तो वो भी हमारे फ्यूचर की सक्सेस को क्या करता है, शेप आउट करता है। मैकिनटॉश कंप्यूटर की सिग्निफिकेंस बतानी है कि ये एक फर्स्ट कंप्यूटर था जिस विद ब्यूटीफुल फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, दिस डिजाइन मेड एप्पल यूनिक, इस डिजाइन में जो एप्पल कंपनी थी वो बहुत यूनिक हो गई एंड शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी विद आर्ट। ठीक है, और फिर इसने टेक्नोलॉजी को जो है आर्ट से कंबाइन कर दिया। मीनिंग देख के बताना है, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू हार्ड ऑन द हेड विद अ ब्रिक। इस स्टेटमेंट का हमने मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग ये है कि समटाइम लाइफ जो है ना, हमें कुछ सडन फेलियर्स और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, बट वन मस्ट नॉट लॉस फेथ। ठीक है, लेकिन हमें जो है हौसला नहीं हारना चाहिए, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए विद करेज, हौसले के साथ। ठीक है, इस लाइन का ये मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंस ऑफ द होल अर्थ डायलॉग। होल अर्थ डायलॉग कौन सा है? ये इसी को होल अर्थ डायलॉग आ गया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये जो स्टे हंग्री स्टे फुलिश है ना, द होल अर्थ कैटलॉग, ठीक है, द होल अर्थ कैटलॉग एक फेमस काउंटर कल्चर मैगजीन था। और उस मैगजीन के एंड पर जो उसको एंड किया गया था ना, वो इस फ्रेज पर किया गया था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ठीक है, इस डायलॉग पर उसे एंड किया गया था, इसलिए इसलिए इसको कहा गया होल अर्थ डायलॉग कहा गया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो कह रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द लाइन स्टे हंग्री स्टे फुलिश फ्रॉम द होल अर्थ कैटलॉग, ठीक है, होल अर्थ कैटलॉग एक मैगजीन था जिसमें से ये लिया गया है। इनकरेज पीपल टू रिमेन क्यूरियस हम्बल एंड ईगर टू लर्न थ्रू आउट लाइफ। ओके, मेन पॉइंट्स बताने स्पीच के देखें कि अपने फॉलो योर पैशन, ठीक है, ट्रस्ट लाइफ जर्नी, कीप लर्निंग एंड नेवर सेटल फॉर लेस देन व्हाट यू लव, दिस लीड्स टू ट्रू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, ये देखें, ये क्वेश्चन आप लोग देख लें, प्रिडिक्शन बतानी है अबाउट सक्सेस बाय यूजिंग टाइम वाइजली, अप्रोप्रिएट और नॉट। कह रही हैं कि वक्त को जो है ना वाइजली, यानी कि अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में जो है ना हमारी कामयाबी है। ये प्रिडिक्शन कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है। यस इट इज अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि जो वक्त है ना वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है, इसलिए इसको वाइजली यूज करना फॉर लर्निंग, ठीक है, एंड पैशन इंक्रीज द चांस ऑफ रियल सक्सेस। ओके, नेक्स्ट देखें कि हमने इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है, हैप्पीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। इसका मीनिंग ये क्या है कि सक्सेस क्रिएट प्रेशर बट स्टार्टिंग फ्रेश रिमूव इट्स। कह रहे हैं कि जो कामयाबी होती है वहां पर प्रेशर डालती है, लेकिन एक नए सिरे से कामयाबी की तरफ बढ़ना जो है इन सारी मुश्किलात उन सारे प्रेशर्स को खत्म कर देती है। बीइंग अ बिगनर अगेन, स्टीव जॉब्स के बारे में कह रहे हैं कि बीइंग अ बिगनर अगेन, यानी कि जब उन्होंने दोबारा से एक नया स्टार्ट लिया एप्पल कंपनी से फाइड आउट होने के बाद, उस चीज ने उन्हें एक फ्रीडम दिया, एक आज़ादी दी, ठीक है, कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और क्रिएट डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट कर सकें। योर वर्क इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसके मीनिंग बताना है कि सिंस वर्क टेक्स मोस्ट ऑफ आवर टाइम, कि जैसे कि वक्त जो है वो हमारी जिंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, इट मस्ट बी समथिंग मीनिंगफुल। तो यानी कि ऐसा हमें काम चूज करना चाहिए जो कि कोई मीनिंगफुल हो, यानी कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट हो, हम लोग उस चीज़ से लव करते हैं, वो काम हमें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। ओनली देन कैन लाइफ बी सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग, तभी जो है हमारी ज़िंदगी सेटिस्फाइंग हो सकती है और फुलफिलिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सारे क्वेश्चन है, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना ग्रामर का जो है पोर्शन उसको डिस्कस करेंगे, साथ जो हमारी एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए